नमस्कार दोस्तों। आज फिर आप सभी दोस्तों का आप ही के चैनल प्रकाश सर जी के ग्रुप पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हो। आज आपको दिख रहा है कि अपने राजस्थान की कला संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बस वही लेकर आए हैं। उसका नाम है नृत्य। टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? देखो, नृत्य है। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास को अधिक शेयर करें। बीएसटीसी, प्री पीटीटी, आरओ, ईओ, एसआई, आरएस में बहुत काम करेगा ये। और इसी प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो देखें, अपने सबसे इम्पोर्टेंट है राजस्थान के नृत्य। देखो, जो नृत्य है राजस्थान के, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो लिखा हुआ है, देखो, शास्त्रीय नृत्य, एक लिखा हुआ है लोक नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य को क्लासिकल डांस बोला जाता है, जबकि लोक नृत्य को फोक डांस बोला जाता है। जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, देखो, कि वे नृत्य जो शास्त्रों की या फिर वो नृत्य जो शास्त्रों पर आधारित हो, या फिर वे नृत्य जो शास्त्रों के ज्ञान, लय, ताल व व्याकरण पर आधारित हो। यानी जो शास्त्रों पर आधारित होगा, शास्त्रों की व्याकरण पर आधारित होगा, एक लयबद्ध से होगा, एक ताल से होगा और शास्त्रों के ज्ञान से होगा, वही शास्त्रीय नृत्य होगा। सेकंड बात देखो क्या बोली जा रही है इधर की। लोक नृत्य जो है आपका, वो लोक नृत्य की सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोक नृत्य अध्ययन की दृष्टि से अपने लगभग 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक आप पढ़ोगे क्षेत्रीय नृत्य, फिर आप पढ़ोगे धार्मिक नृत्य, फिर व्यावसायिक नृत्य, फिर जातीय नृत्य, और फिर आप पढ़ सकते हो जनजातीय नृत्य। तो ये हो गए 5, और एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये शास्त्रीय नृत्य। अब हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो ये लिखा हुआ है कि कथक है। हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। अब देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि शास्त्रीय नृत्य, जैसे भारत में कुल कितने हैं? भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अपना कथक है। यहां देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि जो ये कथक नृत्य है, इस कथक नृत्य के जो घराने हैं वो 4 घराने हैं। ये देखो, पहला जयपुर घराना, जिसके शोभना नारायण को आप पढ़ते हो, जिसमें आप भानु जी को पढ़ते हो। फिर लखनऊ घराना, लखनऊ वही नवाबों की नगरी, वहाँ आप बिरजू महाराज को पढ़ते हो। और बनारस घराना, जहाँ आप सितारा देवी को पढ़ते हो। और ये रायगढ़ घराना, जहाँ आप कार्तिक राम को पढ़ते हो। तो ये तो अपना कौन सा हो गया? कथक। तो कथक की कितनी बातें जान ली कि इसके 4 घराने हैं। जयपुर घराने में भानुजी महाराज वह शोभना नारायण है, और लखनऊ घराने में बिरजू महाराज है, और बनारस घराने के अंदर बनारस सह पर सितारा देवी है। बस यही ध्यान रखो आप कि मैं क्या कर रहा हूँ। रायगढ़ में राय लेने के लिए कार पर बैठो तो कार्तिक राम है, रायगढ़ में राम है, और बनारस सहपुर सितार देवी है, लखनऊ में बिरजू है, और जयपुर घराने के अंदर कहीं ना कहीं भानु जी है। तो ये तो हो गया हमारा कथक। भारत में 8 है, 8 में से कथक हो गया। कथक के बाद देखो ये लिखा हुआ है भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम कहाँ का है? भारत तपुर तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु का है तो ये कैसा है? एकल नृत्य है। इसमें नृत्यांगनाएं होती है, यानी महिलाएं भाग लेती है। इस बात पर ध्यान देना। एक तो कौन सी है? रुक्मणी है। रुक्मणी अरुंडेला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये आपके सामने, रुक्मणी देवी अरुंडेला। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, बहुत बड़ा नाम है आपके सामने। और सोनल मानसिंह का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कॉपी में लिखते जाना आप कि भारतनाट्यम भारत तपुर तमिलनाडु एकल नारी नृत्य है। नृत्यांगना 3 याद रखना, एक तो रुक्मणी देवी अरुंडेला, एक यामिनी कृष्णमूर्ति, और एक सोनल मानसिंह। बार बार रिवाइज करते रहोगे, मेरे साथ साथ में बोलते रहोगे, तो आपको भी ये याद हो जाएगा बहुत शानदार तरीके से। उसके बाद तीसरा हमारा
जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है। कथकली कथकली कली केरल की है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें नृत्यकार होंगे, ध्यान रखना, पुरुष प्रधान है तो नृत्यकार होंगे। एक का नाम है रीता गांगुली। इसका मतलब वर्तमान में इसमें महिलाएं भी भाग लेने लगी, लेकिन शुरू में सिर्फ पुरुष नृत्यकार था ये। इसके अलावा देखो रागिनी देवी, 2 महिलाएं होगी। और तीसरा देखो सदामन कृष्णकुट्टी, सदामन कृष्णकुट्टी नाम ध्यान रखना। तो 3 नाम कथकली में बहुत बड़े हैं। एक तो रीता गांगुली, शुरू में ये नृत्य पुरुष प्रधान है, वर्तमान के अंदर महिला भी करती है। इसके अलावा रागिनी देवी बहुत बड़ा नाम है और सदामन कृष्णकुट्टी भी बहुत बड़ा नाम है, ध्यान रखना। तो तीसरा हमारा शास्त्रीय नृत्य भी हो गया कथकली। आगे देखिए एक और नृत्य है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो कौन सा है? केरल का है। ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। स्त्री प्रधान नृत्य है, ध्यान रखना। अब देखो हेमा मालिनी इसमें सबसे बड़ा नाम है जो इस नृत्य की नृत्यांगना है। इसके अलावा इसके नृत्यकार कौन है बताओ? नारायण मेनन है। और इसके अलावा ध्यान रखना वैजयंती माला है। 3 फिर नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। मोहिनी नृत्य केरल का शास्त्रीय स्त्री प्रधान नृत्य है। हेमा मालिनी इसमें बहुत बड़ा नाम है और नारायण मेनन इसमें बहुत बड़ा नाम है और वैजयंती माला भी इसमें बहुत बड़ा नाम है। तो ये ध्यान रखना 4 हमारे शास्त्रीय नृत्य हो गए 8 में से। इसके अलावा हमारा शास्त्रीय नृत्य है कच्ची पुड़ी। कि कच्ची पुड़ी खा जाते हैं, कौन खा जाते हैं? अंधे, बस इतनी बात है। कच्ची पुड़ी अंधे खा गए। ये स्त्री प्रधान है, पूड़ी स्त्रियां ही बनाती है। इसमें भी 3 बड़े नाम है, ध्यान रखना। एक यामिनी कृष्ण मूर्ति। आपके दिमाग में आया होगा कि सर यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है वो इससे पहले भरतनाट्यम की भी एक बहुत बड़ी नृत्यांगना रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रही है वो। भरतनाट्यम की भी है, कच्ची पुड़ी भी है। तो कच्ची पुड़ी आंध्र प्रदेश का है, स्त्री प्रधान है। यामिनी जो है वो कृष्ण मूर्ति, वो बहुत बड़ा नाम है। यामिनी रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। राधा रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है और राजा रेड्डी भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो कच्ची पुड़ी के अंदर नृत्यकार है वो कुछ ज़्यादा है। नृत्यांगना होगी क्योंकि स्त्री प्रधान है, पुड़ियाँ स्त्री बनाएगी। यामिनी कृष्ण मूर्ति है, यामिनी रेड्डी है, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी। ध्यान इतना रखना है कि पुड़ी ये सारी महिलाएं बना रही है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा है? कितने हो गए भाई? 5 हो गए। छठा हमारा है ओडिसी नृत्य। ओडिसी भी हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है, उसकी बात कर लेते हैं। ओडिसी नृत्य, और ओडिसी नृत्य जो है वो बताओ कहाँ का है? उड़ीसा का है। कुछ नहीं करना, उड़ीसा ओडिसी। और ये भी ध्यान रखना कि शिव मंदिरों में ये होता है, ये ज़्यादातर शिव मंदिरों में होता है, स्त्री प्रधान नृत्य है। अब देखो सोनल मानसिंह इसमें फिर नाम आ गया। इससे पहले सोनल मानसिंह जो है वो कहीं ना कहीं भरतनाट्यम में है जो कि तमिलनाडु का है। इसके अलावा देखो माधवी मुदुगल है, बहुत अच्छा नाम है। संयुक्त पाणिग्रह बहुत अच्छा नाम है इसमें। और आदिति बंदोपाध्याय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम। एक तो सोनल मानसिंह, एक माधवी मुदगल, और माधवी मुदगल के अलावा संयुक्त पाणिग्रह, इसके अलावा अदिति बंदोपाध्याय। ये 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ओडिसी नृत्य में। मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाना, अच्छे नोट्स बनाना जैसे ये बने हुए हैं, ताकि जिंदगी में एक बार नोट्स बनाने पड़े, उन्हीं को पढ़ना पड़े, तब सिलेक्शन होगा। अब देखो मणिपुरी नृत्य हमारा 7वां नृत्य है और मणिपुर का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। कच्ची पुड़ी अंधे खाते हैं। और मोहिनी अट्टम कथकली, मोहिनी अट्टम कथकली, कथकली कली केरल की है। एक याद करना है, मोहिनी अट्टम जो कि केरल का है। भरतनाट्यम तैपुर तमिलनाडु, कथक अपने उत्तर भारत का है। तो ये देख लो मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है। स्त्री प्रधान नृत्य है, ज़्यादातर इसमें कहीं ना कहीं जो है वो स्त्रियां ही भाग लेती है, इस बात पर ध्यान देना। ज़्यादातर कौन भाग लेगी? स्त्रियां भाग लेगी, स्त्री प्रधान है।
अब इंपॉर्टेंट लाइन क्या है वो देखो, इसके विकास में सर्वाधिक योगदान रविंद्रनाथ टैगोर का रहा है। मणिपुरी नृत्य में सबसे ज्यादा योगदान रविंद्रनाथ टैगोर का रहा है। अब 3 एक जैसी बहनें हैं जो मणिपुरी नृत्य को करती है, एक तो नैना है, एक सुवर्णा है, एक दर्शना है। नैना, सुवर्णा, दर्शना तीनों बहनें मणिपुरी की है, मणिपुरी नामक नृत्य की, क्योंकि वो स्त्री प्रधान है और रविंद्रनाथ टैगोर भी है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट हमारा 8वां शास्त्रीय नृत्य देखो, सत्रिया है। सत्रिया असम का है, ध्यान रखना। सत्रिया हमारा नवीनतम नृत्य है, क्योंकि अभी ध्यान रखना 15 नवंबर 2002 को यानी सबके लास्ट में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद इसके नृत्यकार देखो रामकृष्णन है और इसके अलावा कृष्णासी है, यानी ये भी स्त्री प्रधान नृत्य है, इस बात पर ध्यान देना। तो शास्त्रीय नृत्य 15 नवंबर 2000 को नवीनतम है, असम का है, एक रामकृष्ण नाम है, एक कृष्णासी नाम है और ये स्त्री प्रधान नृत्य है। तो आपने इस क्लास में देख लिया कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है और भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य, और राजस्थान में नृत्य कला के 2 रूप है, एक शास्त्रीय और एक लोक नृत्य। अब आगे देखें क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आगे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसकी, और इसी को ध्यान से सुनना कि हमारा शास्त्रीय नृत्य यानी राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। तो आप लिख सकते हो कि राजस्थान जो है इसका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है, और भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 है। बहुत इंपॉर्टेंट, अपने पढ़ेंगे कथक के बारे में, ऐसी बातें आपने कभी नहीं पढ़ी होगी और इतनी इजी आसान। देखो यह उत्तर प्रदेश व राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, बिल्कुल राइट, और साथ साथ में संपूर्ण उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। क कबूतर सबसे पहले आता है, तो सबसे उत्तर में रहेगा तो उत्तर भारत का है, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों का है, ये लिखा हुआ। राजस्थान का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, अकेले राजस्थान का नहीं है। कथक तो बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है। अब लिखा हुआ है कथक की 4 घराने हैं। जयपुर घराने में शोभना नारायण और भानुजी को आप पढ़ते हो, जो जयपुर घराने के बहुत बड़े नृत्यकार हैं। इसके अलावा लखनऊ एक लच्छू नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिरजू महाराज जी। एक बनारस घराना जिसमें सितार देवी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और एक रायगढ़ घराना जिसमें कार्तिक राम और पंडित रामलाल नामक बहुत इंपॉर्टेंट नृत्यकार हैं। तो कुछ नहीं करना, जयपुर शोभन नारायण और भानुजी, लखनऊ लच्छू और बिरजू महाराज, और बनारस सितारा देवी। बनारस की साड़ियां हैं तो महिलाएं पहनेगी। इसके अलावा रायगढ़ में कार्तिकेय राम, इसके अलावा पंडित रामलाल, ये 2 नाम ध्यान रखना। ये हो गया पहला तो कि कथक जो है वो संपूर्ण उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश राजस्थान, इसके घराने 4 हैं। अब देखो कथक नृत्य के उपनाम क्या है, मंगलमुखी नृत्य, क्योंकि मांगलिक कार्यों पर होता है इसलिए मंगलमुखी है, और कथाओं का नृत्य क्योंकि ये शास्त्रों पर किया जाता है इसलिए कथाओं का नृत्य है। जो बातें बोल रहा हूं वो साथ साथ लिखते जाना। कितनी सी बातें, 7 ही बातें हैं। पहली में आपने ये पढ़ लिया, दूसरी में इसके 4 घराने पढ़ लिए, और तीसरी में ये देखो मंगलमुखी नृत्य, कथाओं का नृत्य। चौथी लाइन इंपॉर्टेंट देखो कि प्राचीन काल में कथक नृत्य का उद्गम महाराष्ट्र के रूप में हुआ। उस समय ये गोल घेरे में प्रदर्शित होता था। बहुत इंपॉर्टेंट कि महाराष्ट्र भी इसका प्राचीन नाम है जब ये गोल घेरे में होता है। मंगलमुखी भी नाम है और कथाओं का नृत्य भी इसी को कहते हैं। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख है। ये भी बहुत जबरदस्त लाइन है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किसका उल्लेख मिलता है, तो कथक का मिलता है। अब इसका प्रारंभ होने से पहले गणेश वंदना की जाती है, या फिर इसका प्रारंभ ध्यान रखना गणेश वंदना के साथ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मांगलिक नृत्य है तो मांगलिक अवसरों पर ही होगा। इसके बाद यदि इंपॉर्टेंट कोई लाइन हो तो वो ये देखिए कि इस घराने की 2 प्रमुख शैलियां हैं।
घराने 4 है लेकिन 2 प्रमुख शैलियां हैं, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। आपने देख लिया कि जयपुर घराना हिंदू शैली है, जहां भानुजी महाराज और शोभना नारायण बहुत इंपॉर्टेंट नृत्यकार हुए। इसके अलावा लखनऊ घराना, आप जानते हो नवाबों की नगरी लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो लखनऊ शैली जो है, घराना जो है, वहाँ मुगल शैली या मुस्लिम शैली हुई है। जहाँ के जो नृत्यकार हैं वो बिरजू जी महाराज हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे। बिरजू जी महाराज की तो बहुत बड़ी बातें हैं जो आगे देखने को मिलेगी। जयपुर घराना कथक शैली का आदिम घराना माना जाता है। कथक समारोह जयपुर में आयोजित हो रहा है। देखो, कथक का जन्म राजस्थान में हुआ है, और क्या चाहिए राजस्थान को। देखो, ब्राह्मणों द्वारा मंदिरों से इस नृत्य की उत्पत्ति की गई है, मंदिरों के शास्त्रों से उत्पत्ति की गई है। इसमें वाद्य यंत्र कितने हैं बताओ, 100 घुंघरू बांधे जाते हैं, और वेशभूषा ब्रिचेस है, चूड़ीदार पायजामा। ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। कथक, ये देखो, कथक घराना कथक शैली का आदिम घराना माना जाता है, ये जयपुर घराना। कथक समारोह जयपुर में है। कथक का जन्म राजस्थान में हुआ है। ब्राह्मणों द्वारा मंदिरों से इस नृत्य की उत्पत्ति की गई है। 100 घुंघरू एक वाद्य यंत्र बांधा जाता है, और एक वेशभूषा पहनी जाती है जिसे चूड़ीदार पाजामा या ब्रिचेस कहते हैं। तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट रही है। देखो, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, साथ साथ में लिखते जाना। जैसे लिखोगे तो बहुत ज़्यादा याद होगी चीज़ें। देखो आगे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बातें इस स्लाइड के अंदर है, कि लिखा हुआ है कि पारन, तोरा, पलटा, आमद, तुकरा, सलामी कथक की विभिन्न हाथ पैर की मुद्राएं हैं, जो कि आप इसी स्लाइड से इस प्रश्न को सही कर सकते हो कि पारन, तोरा, पलटा, आमद, तुकरा, सलामी क्या है। तो ध्यान रखना, कथक जो नृत्य है उसमें हाथ और पैर की मुद्राएं हैं। आप जानते हो कि नृत्य है जिसका नाम है तेरे ताली, और उस तेरे ताली नृत्य के अंदर आपको पता है कि दाएं पैर में 9 मजीरे बांधे जाते हैं। तो वो 9 मजीरे हैं, और इसमें देख लो पारन, तोरा, पलटा, आमद, तुकरा, सलामी नामक विभिन्न मुद्राएं हैं जो हाथ और पैर की है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन होगी ये यहाँ हमारी। आगे देखो, ये लिखा हुआ है कि पुरुष नृत्यकार भी है, इसमें महिला नृत्यकार भी। पुरुष भी नाचते हैं इसमें और महिलाएं भी नाचती है। पुरुषों में देखो, जैसे राधे लाल बहुत बड़ा नाम है, याद रखना, कभी पूछा जा सकता है। बिरजू महाराज, भानुजी महाराज, अंचन महाराज, 3 महाराज है, 1 राधे, 3 महाराज 1 राधे। नथुलाल, गिरधारी लाल, गिद्धा जी, नारायण राम, नारायण प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नारायण राम, नारायण प्रसाद, नारायण राम, नारायण प्रसाद, गिरधारी लाल, गिद्धा जी, आंचन महाराज, भानुजी, बिरजू, राधेलाल। इसके अलावा देखो, ये दुर्गा लाल इंपॉर्टेंट है, शंकर लाल है। शंकर के बाद तो सारे शंकर ही शंकर है। देखो, पंडित गौरी शंकर, दयाल शंकर, भवानी शंकर। उसके बाद चुन्नी लाल, पूर्ण राम, केशव कोठारी, कान्हू जी, ये बड़े नाम में ध्यान रखना, मैंने इसीलिए लिखे हैं, बहुत बहुत बड़े नाम है कथक के। कथक के अंदर बहुत बड़े नाम यही है। इसके अलावा महिला नृत्यकार जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। महिला में देखो, उमा शर्मा है, काजल शर्मा है। उमा शर्मा बड़ा नाम है, पूरे राजस्थान स्तर का, इंडिया स्तर का नाम बड़ा है। रोशन कुमारी है, जय कुमारी है, प्रेरणा श्रीमाली है, माधुरी दीक्षित तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सितार देवी है, अलका है, नूपुर है। ये महिलाएं रही है, ध्यान रखना। एक बार और देख लो, उषा शर्मा है, उमा शर्मा, उषा नहीं उमा शर्मा के बाद काजल शर्मा है, रोशन कुमारी है, जया कुमारी है, प्रेरणा श्रीमाली है, माधुरी दीक्षित है, सितार देवी है, अलका है, नूपुर है। ये महिलाएं कलाकार है, नृत्यकार है इसके अंदर। तो कथक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ये देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो कथक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम बिरजू महाराज जी ने किया है, जो लखनऊ घराने से हैं, जो कि मुस्लिम शैली से है, ध्यान रखना। अब देखो, बिरजू महाराज की बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो क्या है, पहले इन्हें सम्मान दिया गया है, बहुत बड़े बड़े सम्मान, और दूसरा इन्होंने कई फिल्मों में भाग लिया है, कई फिल्मों में डांस किया है।
तो सम्मान में इतना ध्यान रखना कि सपकल ने फिल्म देखी, सपकल ने फिल्म देखी। स पर देखो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1964-65 में मिला। पद्म विभूषण 1986 के अंदर मिला। कालिदास सम्मान कालिदास से सैपुर 87 में मिला। लता मंगेशकर सम्मान जो है 2002 में मिला। नेशनल अवार्ड 2012 के अंदर मिला है। और फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो 2016 के अंदर मिला है। कुछ भी नहीं करना, बिरजू महाराज में इतनी ट्रिक ध्यान रखना कि सपकल ने फिल्म देखी, देखने से हो गया देवदास नामक फिल्म में भाग ली। फिल्म कौन सी देखी? उमराव जान, बाजीराव मस्तानी, डेढ़ इश्किया, इनमें इन्होंने भूमिका निभाई है। तो बिरजू महाराज जी तो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। आगे ये भी लिखा हुआ है कि बिरजू महाराज जी का जन्म जो है वो फरवरी 1938 के अंदर हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु हो चुकी है 2012 के अंदर, जनवरी के अंदर। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 38 में जन्मे, 22 में मृत्यु होगी। खूब सारा सम्मान भी मिला इन्हें और कई सारी फिल्मों में इन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई है। इसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपना शास्त्रीय नृत्य जो था वो तो हो गया कंप्लीट। और शास्त्रीय नृत्य के बाद अपने इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान के नृत्य अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा है, जो आप पढ़कर आए हो। कि उसमें क्षेत्रीय नृत्य थे, धार्मिक नृत्य थे, व्यवसायिक नृत्य थे, जातीय नृत्य थे और जनजातीय नृत्य थे। अब देखो इसमें लिखा हुआ क्षेत्रीय नृत्य, जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलन में हो। अब कैसे? तो ये सारे क्षेत्र विशेष वाले ही आ रहे हैं। देखो यहाँ सबसे पहले देखो मारवाड़ है, और मारवाड़ में कौन सा नृत्य है? झांझी है, घूमर है, गुड़ला है, डांडिया है, कीलियो बोरियो है, दमक मुसल है और भोपी। तो ये नृत्य जो है वो सारे कहाँ के हैं? मारवाड़ के हैं। इंपॉर्टेंट बन गया। इसके अलावा क्षेत्रीय नृत्य कौन से? बाड़मेर के। एक नाम याद रखना, अकराम, 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 अकराम। ऐप और आंगी बांगी गेर है, अकराम जी बाड़मेर के हैं। क कानूड़ा है, स रास्तूड़ा है और म मछली नृत्य है और गर से गेर नृत्य है। अकराम जी घर से अक गए, अकराम जी घर से अक गए, घर इनका बाड़मेर में। और तीसरा जिला देखिए जैसलमेर है क्षेत्रीय नृत्य में, जहाँ हिंडोला और कक्का नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हिंडोला और कक्का नृत्य। उसके बाद बीकानेर में 2 बड़े नृत्य हैं, अग्नि नृत्य, ऊंट नृत्य, अग्नि ऊंट, अग्नि ऊंट। उसके बाद अपने हो गए 4 जिले हो गए। देखो ये एक तो मारवाड़ हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया और बीकानेर हो गया। अब देखो कौन से नृत्य कहाँ कहाँ के। श्री गंगानगर का भंगड़ा है, कहीं दिक्कत नहीं है। पंजाब का भंगड़ा है, तो गंगानगर की सीमा पंजाब से टच होती है, तो पंजाब में भी इस कल्चर का विस्तार हुआ है। जालोर में देखिए ढोल है, लुम्बर है, झालर है। जालोर, ढोल, लुम्बर, झालर, यानी जालोर में लय है, तो इन सभी नृत्यों में लय है। ढोल में है, लुम्बर में है, झालर में है। बस इतना ध्यान रखना, एग्जाम में लय आएगा, जालोर कर देना। इसके अलावा यदि इंपॉर्टेंट हो अपने पास में तो पाली है। पाली के अंदर यदि पूछे तो 13 ताली नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पाली ताली, पाली ताली जो पादरला गांव की है। रण नृत्य है, सूंगनी नृत्य। पाली के 3 बड़े नृत्य है, 13 ताली, रण, सूंगनी। 13 ताली, रण, सूंगली, पाली ताली, पाली ताली। बस उदयपुर के 2 बड़े नृत्य ध्यान रखना, बाद में मेवाड़ के अपने पढ़ेंगे। जैसे उदयपुर में बेरीहाल, छमछड़ी, बेरीहाल और छमछड़ी 2 ध्यान रखना। अपने आगे मेवाड़ में खूब सारे नृत्य पढ़ेंगे। इसके अलावा डूंगरपुर में चौगोला डांस है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो ये रहा, डूंगरपुर में चौगोला डांस है और डूंगरपुर चौगोला है। बांसवाड़ा पालीनोच है। प्रतापगढ़ में मोहिली है और बस्सी चित्तौड़ के अंदर कौन सा है? बारूद नृत्य है। तो ये कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यदि पूछे मांडल भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, वहाँ का कौन सा है? नाहर। ब्यावर अजमेर का कौन सा है? मयूर या भैरव। झालावाड़ का कौन सा है? एक तो ढोला मारू है, एक बिंदोरी है। और 12 का कौन सा है? शिकारी है। तो 12 एक बार हमने शिकार किया, और ढोला मारू और बिंदोरी झालावाड़ का है। ब्यावर का मयूर नृत्य है। मांडल नृत्य है, मांडल का कौन सा है? नाहर है। मांडल भीलवाड़ा में पड़ती है। अब देखो हाड़ौती के कौन से?
एक धाकड़ नृत्य है, चक्री है, झूमर है। झूमर जरूर ध्यान रखना, एक झूमर घूमर है, घूमर मारवाड़ में, झूमर हाड़ौती में। धाकड़ चक्री झूमर, धाकड़ चक्री और झूमर। उसके बाद मेवाड़ देखिए, कीलियो बोरियो नृत्य इंपॉर्टेंट है। रण नृत्य कीलियो बोलियो मारवाड़ में भी आया है, मेवाड़ में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। रण नृत्य है, हरणी या लोवड़ी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सांद, इसके अलावा रण, इसके अलावा भवाई, इसके अलावा सुकर। रण 2 बार आ गया, 1 बार काट दो आप यहाँ पे। तो देखो एक तो कौन सा है, कीलियो बोरियो, कोई दिक्कत नहीं है। मेवाड़ में कीलियो बोरियो, मारवाड़ में भी। एक रण नृत्य पहले पाली में आया था, पता है आपको, ये रहा पाली कहाँ है, ये देखो गोडवाड़ में रण नृत्य होता है, यहाँ पर भी है। इसके अलावा हरणी, जिसे लोवड़ी के नाम से जानते हैं, सांद नृत्य है, भवाई है, सुकुर है। सुकुर आदिवासियों के देवता है, उनकी आराधना में किया जाता है। आगे इंपॉर्टेंट देखिए कौन सा है, आगे इंपॉर्टेंट है मालपुरा टोंक। और मालपुरा टोंक के डिग्गी में डिग्गीपुरी का राजा नृत्य होता है। अलवर, 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 र से कौन सा है, रतबई, और र से रणबाजा, और र से खारी। तीनों में र है अलवर में, तीनों में ल है तो वो जालोर में। कहीं प्रॉब्लम नहीं है, एक बार सुनो देखो। और भरतपुर में देखो बमरसिया, चरकुला, हुरंगो। भरतपुर में बमरसिया, चरकुला, हुरंगो। आपने इससे पहले एक पढ़ा था हिंडोला, वो जैसलमेर में पढ़ा था। तो ये देख लो, लगभग अपने क्षेत्रीय नृत्य चल रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपनी लास्ट स्लाइड आज की देखें, जिसमें क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट हो जाएंगे और धार्मिक के साथ में देखो नीचे जातीय भी शुरू हो रहे हैं। तो पहला ही पॉइंट था अपना ये, जो कि क्षेत्रीय नृत्य था कथक के बाद। पहला पॉइंट है कि तमाशा एक नाट्य भी है, जबकि तमाशा जयपुर का लोक नृत्य भी है और तमाशा नाट्य भी है, इस बात पर ध्यान देना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट हमारे पास है दांता रामगढ़ नामक एक जगह सीकर की, उसमें जिंदाद नृत्य होता है। दांता दाद, दांता दाद यानी जिंदाद नृत्य दांता रामगढ़ में। इसके बाद एक जगह पड़ती है सीकर में लक्ष्मणगढ़। कहते हैं ना आदमी के लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि वो भांग पीता है, इसलिए आदमी के लक्षण ठीक नहीं है। तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में जो है वो भंगेड़ी गिदड़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, भांग वाली गिदड़। इसके अलावा यदि अश्लील डांस अपने से पूछे, अश्लील आप जानते हो जिसे मीठी खुजली कहते हैं, अश्लील आप जानते हो जिसे लहूर लहूर कहते हैं, तो वही डांस हमारे चिड़ावा का प्रसिद्ध है। चिड़ावा कहाँ का है, झुंझुनू। चिड़ावा में आप जानते हो एक देवता हुआ है जिनका नाम है सत्ता बाबा। तो सत्ता बाबा का मंदिर भी कहाँ है, चिड़ावा में है। एक आप इंपॉर्टेंट जानते हो कि चिड़ावा बेर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक आप जानते हो कि चिड़ावा के पेड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। एक आप जानते हो चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल जिसे चिड़ावा का गांधी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप सुन रहे हो। तो ये हो गया कहाँ का, सीकर का। अब सीकर से शेखावाटी, कुछ भी नहीं याद करना, इतना ध्यान रखना, शेखावाटी जिले में जी जिंदाद ले लहूर, शेखावाटी जिले में जी जिंदाद ले लहूर। एक गीदड़ चढ़ा चंग ढप। शेखावाटी जिले में एक गीदड़ चढ़ा घोड़ी पर, यानी कच्छी घोड़ी। ये सारे नृत्य कहाँ के हैं, शेखावाटी के। अब लास्ट है मेरे आइडिया से चूरू, 27वां जिला है, यानी क्षेत्रीय नृत्यों में अपने 27 नृत्य देख लिए और शानदार तरीके से कथक नृत्य देखा है, तो कहीं प्रश्न बाहर जाने की संभावना रहेगी नहीं। तो चूरू का कबूतरी, और कबूतरी आपको पता ही है कि बड़ा फेमस है वर्तमान में कबूतरी नृत्य पर, कबूतर नृत्य पर, जो कि चूरू का है, महिलाएं ज़्यादातर करती है। अब सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, अपने अध्ययन की दृष्टि से नृत्यों को 5 भागों में बांटा था, जो कि लोक नृत्य थे उन्हीं को 5 भागों में बांटा था। पहला क्षेत्रीय कंप्लीट हो गया, अब धार्मिक शुरू हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक नृत्य जैसे तेरहताली बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, ये क्षेत्रीय नृत्य तो कहाँ का है, पाली का है, तेरहताली और पाली का।
इसके अलावा डांग नृत्य आपको पता है नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय का है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धार्मिक है। छमछड़ी नृत्य आप जानते हो कि उदयपुर में होता है, एक बेरीहाल एक छमछड़ी दोनों उदयपुर के थे। ये नृत्य जो उदयपुर में होता है तो उस दिन गणेश चतुर्थी होती है, ध्यान रखना, और गणेश चतुर्थी के दिन ये नृत्य होता है तो धार्मिक हो गया। बच्चों का नृत्य है, बच्चे रंग बिरंगी पोशाक पहनकर छमछड़ी करते हैं। अग्नि नृत्य, आग में कूदना होता है, आग में नृत्य करना होता है, तो ये होता है जसनाथ जी की आराधना में, ध्यान रखना। और जसनाथ जी वो संत थे जिन्होंने जसनाथी संप्रदाय चलाया था और जसनाथियों को 36 नियम दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल 2 थे, एक तो ये जाल वृक्ष को और मोर को बहुत पवित्र मानेंगे, और एक ये गले के अंदर हमेशा काले रंग का ऊन का धागा रखते हैं। तो ये जसनाथियों का है। अग्नि नृत्य तो जसनाथी की आराधना में रात्रि जागरण पर किया जाता है, तो धार्मिक आस्था है। थाली नृत्य आप जानते हो, थाली नृत्य कोलूमंड में होता है, और ये कोलूमंड फलोदी तहसील में है, फलोदी जोधपुर में पड़ता है। ये जो थाली नृत्य है ये इंपॉर्टेंट ऐसे हो रहा है कि थाली को हाथ की उंगली पर बहुत घुमाया जाता है, और पाबूजी के मेले में, और पाबूजी का मेला जो है वो अति इंपॉर्टेंट है, चैत की अमावस को बढ़ता है कोलूमंड गांव फलोदी के अंदर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कौन सा है देखो, तो थाली के बाद हमारा जो धार्मिक नृत्य है वो है लांगुरिया। और लांगुरिया नृत्य तो आप जानते ही हो, जिसको गुटवन नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य? जिसे गुटवन नृत्य कहते हैं। और लांगुरिया आप ये भी जानते हो कि केला गांव का है, केला गांव करौली में पड़ता है, और केला मैया की आराधना में किया जाता है। और केला मैया तो राजस्थान के अंदर इतना प्रसिद्ध मेला है उनका कि उस मेले को राजस्थान का लखी मेला, वह राजस्थान का प्रसिद्ध लखी मेला कहते हैं। जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा लखी मेला तो कौन सा है बताओ? रामदेवरा है। तो ये भी हो गया लांगुरिया। लांगुरिया नृत्य में आप जानते हो कि मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। और आप ये भी जानते हो कि नारायण सिंह बेंगड़िया जो थे वो लांगुरिया नृत्य के बहुत बड़े नर्तक हुआ करते थे करौली डिस्ट्रिक्ट में। अब नृत्य है, नृत्य का नाम है सांकड़ नृत्य। आपने नाम सुना है छड़ी खेलना। क्या खेलना? छड़ी खेलना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम सुना है आपने। यानी गोगा जी की आराधना में गोगा जी के भक्त जो है वो सांकड़ या छड़ी खेलते हैं गोगा जी के भोपे, उसी को कहते हैं सांकड़ नृत्य। तो ये तो हो गए हमारे धार्मिक नृत्य। अब देखो व्यवसायिक नृत्य कौन से हैं जो किसी व्यवसाय की दृष्टि से किया जाता है, यानी इनकम आय की दृष्टि से किया जाता है, अपना परिवार या पालन पोषण के लिए किया जाता है, यानी व्यवसाय के नजरिए से किया जाने लगा है। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट भवाई नृत्य, जो कि गुजरात के अंदर मटका नृत्य से ये निकला है, और ये भवाई जाति द्वारा उदयपुर में किया जाता था, लेकिन अब तो ये पूरे राजस्थान में हो गया क्योंकि ये एक व्यावसायिक नृत्य हो गया। उसके बाद चक्री नृत्य। चक्री नृत्य आपको पता है कि हाड़ौती क्षेत्र का है, और बूंदी के अंदर जब कजली तीज होती है उस दिन भी चक्री नृत्य इंपॉर्टेंट है। इसी का उपनाम है फूंदी नृत्य। तो चक्री को ही फूंदी नृत्य कहा जा गया है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हमारा नृत्य है कच्छी घोड़ी नृत्य। और कच्छी घोड़ी नृत्य आपको पता है, आप पढ़कर आए हो, शेखावाटी का है। आप ये भी जानते हो कि शेखावाटी में जब भी पर्यटक आते हैं तो कच्छी घोड़ी, या इसी का एक नाम है गांचा घोड़ी, इसी को कहते हैं गांचा घोड़ी या इसी को कहते हैं कच्छी घोड़ी, ये नृत्य होता है। उसके बाद व्यावसायिक नृत्य में देखो कौन सा आ गया है, तेरा ताली भी आ गया। कामड़िया पाली से चलकर आते हैं तेरा ताली नृत्य को करने रामदेव जी की आराधना में। तो ये धार्मिक भी है, ये क्षेत्रीय भी है, ये व्यवसायिक भी है। तो तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। यानी आपने नृत्यों को कितने भागों में बांटा था? 5 में। पहला आपने पढ़ लिया क्षेत्रीय नृत्य, सबसे पहले आपने पढ़ लिया कथक यानी शास्त्रीय, उसके बाद क्षेत्रीय पढ़ लिया, उसके बाद 2 नंबर आपने धार्मिक पढ़ लिया, और 3 नंबर आपने व्यावसायिक नृत्य पढ़ लिया, और चौथा इंपॉर्टेंट देखो जातीय नृत्य। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि कौन से नृत्य, तो बोलो जातीय नृत्य। अब जो जाति विशेष में हो, जैसे मेव है तो मेव अलवर में रहते हैं,
आपको पता है रतबई और रणबाजा, रतबई और रणबाजा। इसके अलावा यदि पूछे तो देखो ये माली जो है उनका चरवा नृत्य है, चरवा मालियों का है। और गरबा किनका है? तो चरवा मालियों का है, चरवा बराबर माली है, तो गरबा बराबर क्या है? गरासिया। चरवा माली, गरबा गरासिया, चरवा माली और गरबा गरासिया। कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, जैसे ये नाम है, मेवों का नृत्य रतबई रणबाजा हो गया, मालियों का चरवा हो गया। भोपों का नृत्य होता है फड़। कई बार कह दिया जाता है कि थोरी जाति का नृत्य भी फड़ है, तो भोपों का नृत्य फड़ है। और भाटों का नृत्य कौन सा है? बाल्दिया है। उसके बाद इधर देखो कि जो भवाई जाति है उसका एक तो नृत्य ढोला मारू, जो झालावाड़ का आप पढ़कर आए हो। एक भवाई नृत्य मैंने अभी बताया था उदयपुर वाला, जो कि बहुत बड़ा व्यवसायिक नृत्य है। और बंजारा जाति, और बंजारा जाति का एक मछली नृत्य है, एक मागरी नृत्य है, और एक रास्तूड़ा है, एक गेरू है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेवों के रतबई रणबाजा, रतबई रणबाजा, और माली चरवा, और गरासिया गरवा। और भोपों का नृत्य फड़ है, जिसे थोरी नृत्य कहते हैं, या थोरी जाति का नृत्य भी फड़ है। और भाटों का कौन सा है? बाल्दिया है। और यदि पूछे भवाई जाति का तो ढोला मारू और भवाई नृत्य है। कंजर का मछली, ये अपने बंजारों का जो है, वो बंजारों का कौन सा है बताइए? तो बंजारों का है मछली, मागरी, रास्तूड़ा और गेरू। यानी 5 जातियों के नृत्य तो देख लिए। और भी खूब सारी जाति है, जैसे कुम्हार है, तो कुम्हारों का नृत्य कौन सा है बताओ? चाक चानी नृत्य है। चाक चानी नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाक क्या होता है? चाक जिस पर कुम्हार घड़ा बनाता है। इसके अलावा यदि पूछे तो ध्यान रखना कौन सा है? कामड़िया है। और कामड़िया जाति का नृत्य तो आप जानते ही हो कि तेरे ताली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि अपने सामने हो तो वो कौन सा है बताओ? वो आप सबसे बड़ा जानते हो, कालबेलिया नृत्य। तो जो कालबेलिया जाति है इसके नृत्य भी इंपॉर्टेंट है। और कालबेलियों के नृत्य देख लो कौन कौन से हैं। तो याद रखना बाईपास, याद क्या रखोगे? बाईपास याद रखोगे। स यानी संक्रिया, सपेरा, संक्रिया सपेरा 2 नृत्य है। प यानी पणियारी, प यानी पणियारी। ई यानी इंडोणी। बा यानी एक तो बागड़िया नृत्य है और एक बिथोड़ा नृत्य। बागड़िया और कौन सा है? बिथोड़ा नृत्य। बागड़िया बिथोड़ा, बागड़िया बिथोड़ा, इंडोणी, इंडोणी पणियारी, सपेरा संक्रिया, और एक इनका स्पेशली नृत्य है जिनका नाम है कालबेलिया नृत्य। इसके अलावा यदि आपसे पूछे तो आप लिख सकते हो जाटों का नृत्य, हरिजनों का नृत्य, नट जाति का नृत्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले देख लो भाटों का नृत्य, और जो भाटों के नृत्य है उसका नाम क्या है? बाल्दिया। ये बाल्दिया नृत्य जो है वो भाटों का है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और जाटों का नृत्य, और जाटों का नृत्य एक तो है तेजा नृत्य, एक ध्यान रखना अग्नि नृत्य। तेजा नृत्य, अग्नि नृत्य, ये जाट जाति का है, भाट जाति का बाल्दिया है। और भी यदि आप जानो तो ध्यान रखना कि हरिजनों का नृत्य कौन सा है? हरिजनों का नृत्य, तो हरिजनों का जो नृत्य है उसका नाम है बोरा बोरी नृत्य। कौन सा है? बोरा बोरी नृत्य। बोरा बोरी हरिजनों का है, बोरा बोरी हरिजनों का है। उसके बाद भांड जाति का नृत्य, ध्यान रखना नकल है। भांड जाति के नृत्य का नाम क्या है? नकल नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। भांड जाति का नकल है। हरिजनों का बोहरा और बोहरी नृत्य है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना नट जाति का, और नट जाति का भी एक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? कठपुतली नृत्य। अब ये कठपुतली नृत्य जो है ये नट जाति का नृत्य है। तो खूब सारी जातियां आपने देख ली कि मेव देख लिया आपने देखो ये कौन से देख लिए, भुआई जाति देख ली आपने, और कई सारे पॉइंट आपने देख लिए। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। क्लास को ज़्यादा शेयर करो, और इन्हीं पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबरों पर कॉल कर सकते हो। और वो नंबर कौन से हैं वो लिख लो आप। वो नंबर ये वाले हैं, देखो ये जो स्क्रीन पर है, यानी 63504770
52, ये ध्यान रखना, यानी 63 50 47 70 52, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी, निःशुल्क होगी ये रेगुलर क्लासें।